फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें से पहला प्रश्न हमारे पास है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। सही उत्तर हमारे पास है समाज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी भाषा समाज अर्थात अन्य व्यक्तियों के साथ उसका संप्रेषण का परिणाम है, जो यह स्पष्ट करता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? सही उत्तर हमारे पास है दूसरा, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। प्रश्न नंबर तीसरा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बच्चे भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में, जिसमें सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 4, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में बहुभाषिकता वाली कक्षा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक एवं शैक्षिक संप्राप्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रश्न नंबर 5, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि सही उत्तर हमारे पास है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी द्वारा पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित न करने के कारण कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 4, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 7, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 2, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर होना, जिससे विद्यार्थी अपने भाषाई कौशलों का शीघ्रता से विकास कर पाता है। प्रश्न नंबर 8, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आंकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यों या उपलब्धियों का संग्रह होता है, अतः विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास के लिए पोर्टफोलियो का अवलोकन सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 9, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप उत्तर नंबर 3, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। प्रश्न नंबर 10, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, श्रुत लेख। प्रश्न नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्रश्न नंबर 12, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास व मानवीय मूल्यों का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य है, जबकि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास भाषा शिक्षण का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 13, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। छात्रों के प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना सभी उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय के सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है?
सही उत्तर हमारे पास है अतुलगी उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषय अनुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना सभी मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, नाओम चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 17, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, नियमों का अति सामान्यकरण। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, यह भाषा प्रयोग मुख्यतः नियमों के अति सामान्यकरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि शर्मिला को योजक शब्द और के पश्चात मैंने के स्थान पर मैं का प्रयोग करना चाहिए था। प्रश्न नंबर 18, रेशमा 1 साल पहले आसाम से पंजाब आई, वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप इस कथन को सही मानेंगे? सही उत्तर हमारे पास है उत्तर नंबर 2, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, प्रतिलिपि। प्रश्न नंबर 20, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं। सही उत्तर है उत्तर नंबर 4, वह सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। प्रश्न नंबर 21, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है 4, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 22, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस और संकेत करता है कि। सही उत्तर है वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस और संकेत करता है कि अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 23, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, सुनीता का उद्देश्य है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, मैदान की प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। प्रश्न नंबर 24, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, स्वर भक्ति। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। सही उत्तर है उत्तर नंबर 3, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 26, स्वलीन विकार में बच्चा। सही उत्तर है उत्तर नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। प्रश्न नंबर 28, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। सही उत्तर है 2, विचार विमर्श विधि। प्रश्न नंबर 29, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। प्रश्न नंबर 30, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। सही उत्तर है निगमन विधि। तो ये थे आज के कुछ 30 प्रश्न। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।